कुशवाहा समाज नाराज दिखाई दे रहा था पवन सिंह के चुनाव में उतर जाने के बाद। पूर्व सांसद रहे हैं आरा लोकसभा से, वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस गठबंधन इंडिया गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा है, यहाँ बीजेपी के लोग ही पवन सिंह को वहाँ पे चुनावी मैदान में उतार दिए कि उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ गया। अब एक पवन जी खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट देंगे, उनको खराब कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के साथ, हमारे पार्टी के नेताओं के। अब तो खुल के बोल रहे हैं, अब न बोल रहे हैं कि मेरे ही पार्टी के लोग हमको अब जब हरवा हार देंगे। गए तब बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, बिहार की जनता जानती है। यानी कि पवन सिंह को जानबूझकर उतारा गया था चुनावी मैदान में ना। एकदम जानबूझकर उतारा गया था। कैसे कैसे पवन जी को लाया गया कोर फंडिंग करता है। सच्चाई बात बोला है आर के सिंह जी, मैं उनका समर्थन करता हूँ। आर के सिंह जी से भी आग्रह हमने किया था कि उनको बैठाइए, आप प्रेशर दीजिए पवन जी को पर्सनली। यानी पवन सिंह को बैठा दिया जाए चुनाव। हाँ, आप केंद्रीय नेतृत्व से बात कीजिए सर, नहीं तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने वो तो बात पवन की सिंह के खिलाफ भी बोले थे चुनाव के समय, उसके खिलाफ खुल के बोले। वही तो मैं बोल रहा हूँ। उनके पवन सिंह वाला जो मामला है, इसको कितना करीब से आप देखते हैं और जानते हैं? देखिए, जिस तरह से वहाँ काराकाट में स्थिति पैदा की गई, उससे आने वाला 2025 एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। आपने सुना होगा, लोग नारा लगा रहे थे कि यहाँ आर के सिंह, वहाँ दिवाकर सुधाकर सिंह और यहाँ पवन सिंह। ये भी रूमर फैल रहा था कि हम यहाँ आर के सिंह को हरवा देंगे, और वहाँ उपेंद्र कुशवाहा हारे तो हम यहाँ आर के सिंह को हरवाएंगे। वो आर के सिंह से नाराज नहीं ना थे, वो आर के सिंह से नाराज होकर नहीं ना वोट दिए। वो पार्टी से व्यक्तिगत नाराज थे लोग कि मान लीजिए वहाँ हमारे नेता के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो हम यहाँ नाइंसाफी। ये जो काराकाट का जो चुनाव हुआ, उसमें अभी फिलहाल जो पूर्व सांसद रहे हैं आरा लोकसभा से, वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस गठबंधन इंडिया गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा है, यहाँ बीजेपी के लोग ही पवन सिंह को वहाँ पे चुनावी मैदान में उतार दिए कि उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ गया। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो गए हैं, क्योंकि हमेशा आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आते हैं, हमेशा जाते भी हैं उनके साथ, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, वहाँ पे भी गए थे चुनाव में, तो आपको क्या लगता है? देखिए, वहाँ पे जो हमारे आर के सिंह जी पूर्व सांसद हैं जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ हम उनके साथ बैठे हुए हैं, जी, दिल खुलकर बात करते हैं, दिल के साफ हैं। उनको कुछ अंधेरा में ले लिया गया था, डार्क में रखा गया था कि, लेकिन वो जानते थे साजिश को। हाँ। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब तो खुल के बोल रहे हैं अब न बोल रहे हैं, कि मेरे ही पार्टी के लोग हमको अब जब हरवा हार देंगे। गए तब बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सच्चाई बोल रहे हैं। ये सच्चाई बोल रहे हैं, बिहार की जनता जानती है। और हम तो आपसे बता दे रहे हैं हाँ, कि आर के सिंह जी से ज्यादा और कोई जानता ही नहीं है। हाँ, जो बीजेपी के बारे में। साजिश रचा है वो और आर के सिंह जी, हाँ। इनसे बेहतर कोई जनता ही नहीं है। कैसे कैसे पवन जी को लाया गया कोर फंडिंग करता है। सच्चाई बात बोला है आर के सिंह जी, मैं उनका समर्थन करता हूँ। तो उनके पवन सिंह वाला जो मामला है, इसको कितना करीब से आप देखते हैं और जानते हैं? देखिए, जिस तरह से वहाँ काराकाट में स्थिति पैदा की गई, उससे आने वाला 2025 एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोल चुके हैं कि आप किसी दल के साथ हैं, किसी आदमी के साथ हैं, तो दिल मिलाइए। हाँ। हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा, दिल से रहिएगा, तब तो विरोधियों को विपक्ष में बैठने की जगह नहीं रहेगी। तो आपके बातों से तो झलक रहा है कि एनडीए हाथ मिलाई हुई है, दिल नहीं मिलाई हुई है आपके साथ। नहीं, अभी क्या परिस्थिति थी, उस समय तो हाथ मिलाई थी। हाँ, तो अभी दिल दिल और नहीं हाथ, मिलाई थी। तो अभी दिल और हाथ दोनों मिला हुआ है आरएलएम के साथ। ये तो आप देख रहे हैं कि हर जिले में चल रहा है। लोग जाने थे कि क्या होगा लोकसभा में। नहीं, वो तो लोग किसी ने नहीं हमने सोचा। चिल्ला कर लोकसभा में बोलने का काम किया था। कहीं कहीं आप न्यूज देखते होंगे कि आर के सिंह जी से भी आग्रह हमने किया था कि उनको बैठाइए, आप प्रेशर दीजिए पवन जी को पर्सनली। यानी पवन सिंह को बैठा दिया जाए चुनाव। हाँ, आप केंद्रीय नेतृत्व से बात कीजिए सर, नहीं तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बोला, उन्होंने हर जगह बात रखा। आर के सिंह जी का मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने वो बात तो पवन सिंह के खिलाफ भी बोले थे चुनाव के समय में, उसके खिलाफ खुल के बोले थे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने दिल खोलकर हर जगह बात रखा। हम तो आपसे बोला है कि आर के सिंह जी दिल के साफ हैं। हाँ।
हमने उनके साथ बैठकर चुनाव में देखा, लेकिन कुछ लोग हैं उनके साथ जो उनको बरगला देते हैं। आर.के. सिंह जी खराब नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। यानी कि फिर से अगर आए लोकसभा चुनाव में तो चाहते थे आपकी सांसद वही बन जाए? बिहार देखिए, कुशवाहा समाज नाराज दिखाई दे रहा था पवन सिंह के चुनाव में उतर जाने के बाद। तो आर.के. शायद सिंह ये भी रूमर फैल रहा था कि हम यहाँ आर.के. सिंह को हरवा देंगे, अगर वहाँ उपेंद्र कुशवाहा हारे तो हम यहाँ आर.के. सिंह को हरवाएंगे। वो आर.के. सिंह से नाराज नहीं ना थे, वो आर.के. सिंह से नाराज होकर नहीं लोग वोट दिए वो थे। पार्टी से व्यक्तिगत नाराज थे लोग कि मान लीजिए वहाँ हमारे नेता के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो हम यहाँ नाइंसाफी हाँ, तो करेंगे। उसमें आप बता देंगे अब हम आपको जी कि वो जो परिस्थिति थी, जी लोगों ने बताने का काम किया हाँ कि आपने सुना होगा, लोग नारा लगा रहे थे हाँ कि यहाँ आर.के. सिंह, वहाँ सुधाकर सिंह सुधाकर सिंह। और यहाँ पवन सिंह, आप ही चनाक हैं। आप माने इधर कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, और एक और वहाँ राजद से सुधाकर जी थे, और यहाँ से पवन सिंह निर्दलीय, यहाँ से आर.के. सिंह भाजपा के। आप यहाँ भाजपा के हो जाइएगा, आप वहाँ निर्दलीय हो जाइएगा, वहाँ हो जाइएगा राजद का, और लोग क्या करेंगे? ब्राह्मण समाज के भी लोग वहाँ थे, बक्सर में थे, उनके साथ भी धोखा हुआ था। तो आप गठबंधन में है तो दिल खोल के गठबंधन के साथ रहिए।